ठीक है, आप बताओ। ठीक है। ठीक है, इसका स्कोप क्या है? वर्डप्रेस का स्कोप क्या है? अगर हम वर्डप्रेस सीखते हैं या हम वर्डप्रेस का कोई कोर्स करते हैं तो उसका क्या स्कोप है, आप लोगों को क्या लगता है? ठीक है, तो अभी क्या आप क्या सोच के आपने ये कोर्स ज्वाइन किया है, या फिर क्या आपके दिमाग में है, क्या स्कोप या क्या भविष्य, क्या फ्यूचर आप देख रहे हो? ठीक है, तो ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि वर्डप्रेस क्या है, राइट? वर्डप्रेस बेसिकली जब इनिशियल शुरुआत में जब लॉन्च हुआ था वर्डप्रेस, तो ये सिर्फ एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म था। ठीक है। जब इसको शुरू किया गया था तो लोग स्टार्टिंग में ब्लॉगिंग के प्लेटफॉर्म यूज किया करते थे। उस टाइम पे माइक्रो गूगल का एक वो था ब्लॉगर, आपने सुना भी होगा, ब्लॉग स्पॉट था। तो जब इनिशियली वर्डप्रेस लॉन्च हुआ था तो बेसिकली ये सिर्फ एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म था। बट टाइम टू टाइम जब धीरे धीरे चीज़ें ग्रो होती गई और फिर जब ई कॉमर्स काइंड ऑफ वेबसाइट बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड मार्केट में आने लगी, तो इसको वर्डप्रेस की टीम ने, वर्डप्रेस वालों ने इसको क्या किया, इसको पूरा का पूरा उन्होंने एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी बना दिया, जहां पे आप क्या कर सकते हो कि आप ब्लॉगिंग के साथ साथ अपना खुद का कोई ब्लॉग या खुद की कोई वेबसाइट भी बना सकते हो। तो पहले ये सिर्फ एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म हुआ करता था जहाँ पे आप सिर्फ कुछ लिख सकते थे या अपनी जो नॉलेज थी वो दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते थे, लेकिन अब ये एक मोर देन ए ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। ये पहले के मुकाबले, अब पहले सिर्फ ब्लॉगिंग था, लेकिन अब यहाँ पे आप एनी काइंड ऑफ वेबसाइट और एनी काइंड ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट और किसी भी तरह का जो प्लेटफॉर्म आप बनाना चाहते हो वो आप बना सकते हो, चाहे वो टिकट बुकिंग हो, टैक्सी बुकिंग हो, टूर एंड ट्रेवल्स हो, होटल मैनेजमेंट हो, किसी भी तरह की आप वेबसाइट, किसी भी तरह का कोई भी प्लेटफॉर्म और ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म भी आप यहाँ पे आप वर्डप्रेस में बड़े आराम से बना सकते हो। ठीक है, क्लियर है सबको? ओके, ठीक है। हाँ जी, बताओ बताओ। सिमिलर नहीं है, सीएसएस बेसिकली एचटीएमएल के साथ यूज होता है, वर्डप्रेस में भी यूज होता है, लेकिन फ्रंट एंड के पेजेस बनाने के लिए। ठीक है। आपको वर्डप्रेस में कहीं पे भी कोडिंग पे या सीएसएस पे या एचटीएमएल पे काम नहीं करना पड़ेगा। आपको बनी बनाई थीम्स, बनी बनाई टेम्पलेट, आपको वो सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती हैं, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, कोई भी वेबसाइट बिना किसी कोडिंग नॉलेज के या फिर वो सारी चीजें आप क्रिएट कर सकते हो। लेकिन हाँ, जब आप धीरे धीरे इसमें ग्रो करोगे, धीरे धीरे आप प्रोजेक्ट्स उठाने शुरू करोगे, आपकी जो है नॉलेज थोड़ी इसमें बढ़ जाएगी, फिर आपको कहीं ना कहीं कोडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप अपने आप को अपडेट रखोगे, यूट्यूब से थोड़ा बहुत ज्ञान लेते रहोगे और चीज़ों को धीरे से या आराम से समझोगे, तो आपको उतना आप मैनेज कर लोगे अपनी कोडिंग। ठीक है। ठीक है, अब डिस्प्ले दिख रहा है आपको सभी को मेरा? आपको सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है सर? ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि वर्डप्रेस अगर आप इंस्टॉल करना चाहो या वर्डप्रेस पे अगर आप काम करना चाहो या वर्डप्रेस पे कोई वेबसाइट आप बनाना चाहो, तो किस तरह से आप बना सकते हो? पता है किसी को? देखो, वर्डप्रेस पे काम करने के दो तरीके हैं। ठीक है, सपोज अगर आपके पास अभी आपको अगर मेरी डिस्प्ले दिख रही होगी, तो ये बेसिकली ये सी पैनल है मैंने जो खोला हुआ है, होस्टिंग, जहाँ से हम होस्टिंग अपनी एक्सेस करते हैं, राइट? अगर आपके पास डोमेन होस्टिंग नहीं है तो आप क्या कर सकते हो कि वर्डप्रेस को अपने लोकल सिस्टम पे, मतलब जो आपका कंप्यूटर है, जो आपका लैपटॉप है, आप उस पे भी वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हो। वहाँ पे भी उसको काम कर सकते हो, उसके ऊपर वहाँ भी काम कर सकते हो। कोई भी थीम वीम जो आप बनाना चाहते हो वो आप बिना होस्टिंग के और बिना डोमेन के अपने लोकल सिस्टम पे, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे आप बना सकते हो। ठीक है।
वो कैसे होता है, उसका वो प्रॉपर कैसे आप उसको इंस्टॉल करोगे अपने सिस्टम पे, उसका एक वीडियो ट्यूटोरियल है पूरा का पूरा बना हुआ, उसका मैं लिंक भेज दूंगा आपको। तो उस यूआरएल से, उस वीडियो से आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो अपने लोकल सिस्टम के ऊपर। ठीक है, वो मुश्किल से 5-10 मिनट में या 15 मिनट में आप उसको बड़े आराम से इंस्टॉल कर लोगे और अपने सिस्टम पे काम कर लोगे, अगर आपके पास होस्टिंग वगैरह नहीं है तो। ये उसका सॉल्यूशन है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो अब देखो, आप सपोज करो कि आपके पास होस्टिंग है और हमारे पास डोमेन भी है, हमारे पास होस्टिंग भी है। मैंने अपने डोमेन को मैंने होस्टिंग के साथ कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा होगा तो। ओके, अब क्या कर चलते हैं हम सी पैनल में। मैं ऑलरेडी सी पैनल में हूँ और अब हम वर्डप्रेस को सी पैनल के अंदर इंस्टॉल करते हैं। तो आप सभी को अपने सी पैनल में, चाहे आपका विंडोज़ हो चाहे लिनक्स हो, दो तरह के बेसिकली अभी वो चलते हैं सी पैनल सर्वर। तो आपको यहाँ एक वर्डप्रेस का इस तरह से एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। और भी देखो बहुत सारे ऑप्शन है, ये सब जूमला और ये PHPB MyBB, ये सब क्या है, वर्डप्रेस की तरह ही एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। इनकी मदद से भी आप वेबसाइट बना सकते हो, लेकिन वर्डप्रेस सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो आप किसी भी कंपनी का होस्टिंग खरीदोगे, किसी भी कंपनी का आप सर्वर खरीदोगे, चाहे विंडोज हो चाहे लिनक्स हो या चाहे और कोई दूसरा हो, उस पर आपको वहाँ पे वर्डप्रेस देखोगे तो इस तरह से आपको वर्डप्रेस का जो है ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली वर्डप्रेस को अभी हम इंस्टॉल कर रहे हैं और उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, इस पर क्लिक करते ही आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिख जाएगा। तो हम इंस्टॉल कस्टम इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि मेरे इस सी पैनल में बहुत सारे डोमेन होस्ट हैं, तो इसलिए अब मैं इस वाले डोमेन पे उसको अपलोड करना चाहता हूँ। बाकी का सारा मैं हटा दूंगा। अब सपोज करो मैं उसको किसी फोल्डर के अंदर, मेरा डोमेन, सबको पता है ना डोमेन या वेबसाइट क्या होता है, ठीक है। तो सपोज करो अगर मुझे अपने रूट डायरेक्टरी, मतलब मुझे अपने होम पेज पे, मेरे मेन डोमेन पे अगर मुझे अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, तो मुझे यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना होगा, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि वो किसी फोल्डर के अंदर हो, तो मुझे उसका नाम देना होगा, जो जिस भी नाम से आप इंस्टॉल करना चाहते हो, ठीक है। नहीं नहीं, सर्च नहीं करना, ये सी पैनल जब आप होस्टिंग, हाँ, कंट्रोल पैनल की, जब आप होस्टिंग खरीद लोगे, जब आपको ये सी पैनल मिलेगा, वहां से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपके पास सी पैनल नहीं है तो आप इसको अपने लोकल सिस्टम पे, कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर सकते हो फ्री में, बिना किसी कॉस्ट के, ठीक है। वो कैसे इंस्टॉल करोगे, वो उसका मैं एक पूरा वीडियो है बना हुआ भेज दूंगा, ठीक है। अब मैं आपको सी पैनल पे इंस्टॉल करना बता रहा हूँ, सी पैनल पे किस तरह से इंस्टॉल करोगे। माइक म्यूट कर लो अपना प्लीज आप। ठीक है, तो आप देखो, ये बेसिकली अगर मैं आपको कि ये किस तरह से काम करेगा ये बता देता हूँ मैं आपको। सपोज करो ये मेरा डोमेन है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि वो मेरा जो वर्डप्रेस है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो, मतलब मेन डोमेन के ऊपर इंस्टॉल हो, तो मैं उसको, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे मेन डोमेन पे, मेरे मेन रूट पे, रूट डायरेक्टरी में इंस्टॉल हो, तो मैं उसको यहाँ से ब्लैंक छोड़ दूंगा, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूँ कि वो किसी फोल्डर के अंदर इंस्टॉल हो, सपोज जैसे वर्डप्रेस, तो फिर मुझे उसको यहाँ पे सी पैनल में जाके डिफाइन करना होगा वर्डप्रेस, तो वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा और वो इस तरह से खुलेगा फिर, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ नहीं है, 404 का एरर है, मतलब अभी हमारी इस डोमेन में कुछ भी इंस्टॉल नहीं है। तो अब सिंपली हमने यहाँ पे अपना मेन डोमेन पे इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे हमने साइट का नाम दे दिया, सपोज करो फ्री वेबिनार, यहाँ भी फ्री वेबिनार। यूज़र नेम हमारा एडमिन, पासवर्ड हमारा हम India@123, ठीक है। इस तरह से आपको पासवर्ड अपने डिफाइन करने होंगे। यूज़र नेम आपको यहाँ पे, आपका पासवर्ड यहाँ पे, और जो भी ईमेल आप डालना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे अपना पर्सनल डाल देता हूँ,
उसके बाद अगर किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में इंस्टॉल करना है तो उसे यहाँ से चूज कर सकते हो, बाकी सारे ऑप्शन छोड़ के अब हम क्लिक करेंगे इंस्टॉल। तो अब बेसिकली आप देख रहे हो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन द सॉफ्टवेयर इज वॉज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, मतलब हमारा जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल हो गया है। एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो इंस्टॉल हो गया, उसका बेसिक जो मेन बाय डिफॉल्ट होम पेज आता है वो हमारे सामने आ गया। ओके, अब हम चलेंगे हमारे वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में, मतलब जहां से हम सारा काम करेंगे। ये तो हमारा होम पेज हो गया जहां पे हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया। अब हम चलेंगे हमारे एडमिन पैनल में, मतलब हमारे कंट्रोल पैनल में वर्डप्रेस के, जहां से हम सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे, एडिट करेंगे, डिलीट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। तो ये हमारे वर्डप्रेस का कंट्रोल पैनल है। ठीक है, जहां से आप सारी चीज़ों को ऑपरेट करोगे और जहां से आप वेबसाइट बनाओगे। ये हमारे वर्डप्रेस का मेन होम पेज है। तो सबसे पहले हम अब बात कर लेते हैं कि वर्डप्रेस बेसिकली पहले ब्लॉगिंग के लिए यूज़ होता था और एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, ये या हुआ करता था। तो अभी अगर हम बात करें तो सपोज हम इसको ऐसे लेके चलते हैं कि हम अभी फिलहाल इस पे ब्लॉगिंग वेबसाइट तैयार करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि हमें एक थीम की ज़रूरत होगी जो बिल्कुल ब्लॉग के जैसी लगती हो। उसके लिए हम चलेंगे थीम्स पे। अभी हम बिल्कुल सारे फ्री टूल्स, फ्री थीम, सब के बारे में, फ्री के बारे में बात करेंगे। आप इंटरनेट से फ्री में प्रीमियम थीम्स भी डाउनलोड कर सकते हो, बहुत अच्छी अच्छी थीम्स प्लगइन्स आती है, वो सब आपको फ्री में इंटरनेट पे मिल जाएंगे। कैसे, वो मैं आपको बता दूंगा अगर आपको नहीं पता। अब एक नई थीम ऐड करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड न्यू। ओके, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी थीम ये ऑलरेडी दिखा देगा, और अगर नहीं भी दिखाएगा तो आप यहाँ पे सपोज करो जो भी आपको चाहिए ब्लॉग, आप यहाँ पे उसे सर्च कर सकते हो। ठीक है, आप सपोज करो हमें ये ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के लिए हमें ये अच्छी लग रही है, जो भी आपको पसंद आए वो आप इंस्टॉल कर सकते हो। सिंपल थीम इंस्टॉल कर लेते हैं। अभी इस पर आप क्लिक करो इंस्टॉल। देखो कई बार ऐसा होगा कि आपने कोई थीम डाउनलोड की, इंस्टॉल की, और वो ठीक से काम नहीं कर रही है। ये इस तरह की प्रॉब्लम वर्डप्रेस में बहुत आती है। तो आप धीरे धीरे सारी चीज़ें सीखोगे, लेकिन अगर अभी आपके पास कोई इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप कुछ मत करना, आप सिंपली दूसरी जो थीम है किसी अगली थीम को इंस्टॉल कर लेना और वो ठीक से काम करेगी। इतना सभी तक क्लियर है ना सबको, क्या हो रहा है अभी तक? एक बार बता दो चैट में लिख के जैसे भी। इतना सभी तक सभी को क्लियर है ना अभी तक? ठीक है, तो अब ये थीम एक हमारी ब्लॉगिंग वाली इंस्टॉल हो गई है और इसको हम एक्टिवेट कर लेते हैं। एक्टिवेट मतलब लाइव करना, उस थीम को यूज करना। ठीक है, थीम हमारी इंस्टॉल हो गई। यहाँ पे देखोगे ये दो तीन थीम बेसिकली फ्री आती है, बेसिक वर्डप्रेस की ही थीम है, ये फ्री आती हैं, ये इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होती। तो ये वाली थीम हमने इंस्टॉल कर ली है, ये हमारी एक्टिव भी हो गई है। अब हम अपने वर्डप्रेस को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा थीम पूरी बदल गई है। अब हम जैसे जैसे इसमें चीज़ें लिखते जाएंगे, कंटेंट डालते जाएंगे, यहाँ पे कंटेंट हमारा आता जाएगा। और अगर इसमें भी कुछ आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, इस थीम में आप चाहते हो इमेज लगानी वगैरह वगैरह, तो आप सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको एक कस्टमाइज का ऑप्शन मिलेगा। और थीम जो आपने थीम इंस्टॉल की है, जो थीम आप यूज़ कर रहे हो, उसके नीचे भी आपको एक कस्टमाइज का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। साइट आइडेंटिटी, मतलब अगर आपको नाम चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। आपको फूटर चेंज करना है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, जो भी फूटर में आप डालोगे वो नीचे आ जाएगा। उसके बाद
ठीक है, देखो ये आ गया 1 2 3 इस तरह से। उसके बाद कलर्स भी आप चेंज कर सकते हो, उसका ब्लैक वगैरह जो भी आपको यूज करने हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। ये देखो ये कलर चेंज हो रहा है। और हेडर इमेज, अगर आप हेडर में मतलब यहाँ पे ऊपर में कोई इमेज लगाना चाहते हो तो वो आप हेडर इमेज में जाके चूज कर सकते हो। बैकग्राउंड इमेज, फिर आप मेन्यू बार अगर आपने जो बनाया है उसको सेट करना है तो वो आप यहाँ से लगा सकते हो। बाकी कुछ और सेटिंग है, आप प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे तो आपको समझ में आ जाएंगी। बेसिकली डिज़ाइन से रिलेटेड ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब ये हमारी अभी तक हमने बात की थी कि वर्डप्रेस हमने इंस्टॉल किया और उसके ऊपर हमने एक अपनी जो है ब्लॉग बनाने के लिए, सपोज अगर आपको किसी का ब्लॉग बनाना पड़े या आपको अपना खुद का ही ब्लॉग बनाना पड़े, तो आप किस तरह से ब्लॉग वाली थीम को इंस्टॉल करोगे और किस तरह से ब्लॉग वाली थीम को आप यूज करोगे। ठीक है, आप एक बार अनम्यूट करके मुझे ये बताओ कि ब्लॉग किस किस को पता है क्या होता है और ब्लॉगिंग के क्या क्या फायदे हो सकते हैं आपके लिए या फिर आपके कस्टमर के लिए। ठीक ठीक है, तो ब्लॉग बेसिकली अगर आपके पास कोई नॉलेज है, कुछ एक्सपर्टीज़ है किसी भी चीज़ को लेके, खाने पीने, मूवी शेयरिंग, रिव्यूज़, किसी भी एजुकेशन, किसी भी चीज़ को लेके, तो लोग क्या करते हैं वहाँ पे उन उसके बारे में लिखते हैं। और धीरे धीरे जब उस पर ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है तो लोग उस पर एडसेंस लगा देते हैं, उस पर बहुत सारे अफिलिएट प्रोग्राम चला देते हैं जहाँ से उनकी एक पैसिव इनकम या एक कमाई जो है अर्निंग शुरू हो जाती है। ये सभी को पता है। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या किया, अभी तक आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया, वहाँ पे आपने एक ब्लॉगिंग के लिए थीम लगा दी है। अगर ये थीम आपको जी जी बताओ। देखो सी पैनल क्या होता है, आप वर्डप्रेस को कहाँ पे चलाओगे। वर्डप्रेस चला वर्डप्रेस चलाने के लिए वर्डप्रेस चलाने के लिए बेसिकली आपको होस्टिंग पैनल, जो होस्टिंग जहाँ पे हम अपने डोमेन अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हैं, जैसे www.google.com, ये एक वेबसाइट है जो कहीं पे होस्ट है ना। सर कंट्रोल पैनल कह लो आप उसको या सी पैनल कह लो, एक ही चीज़ है सर, होस्टिंग का कंट्रोल पैनल और होस्टिंग का सी पैनल। नहीं नहीं नहीं, वो अलग, वो नहीं नहीं नहीं, वो एक अलग चीज़ है। वो कंट्रोल पैनल वो तो सिस्टम का कंट्रोल पैनल होता है, वो सिस्टम का कंट्रोल पैनल होता है। एक काम करो, आपको मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का वीडियो भेजूंगा, आप उससे वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेना और जब आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने ना कंट्रोल पैनल जैसा भी आपके सामने यहाँ पे खुला हुआ है ये खुल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे वर्डप्रेस का एडमिन पैनल कह लो या फिर ये हमारे वर्डप्रेस का कंट्रोल पैनल है। तो ये जब आप इसको लॉगिन कर लोगे अपने सिस्टम में वर्डप्रेस को, ये आपके सामने खुल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, ओके। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया, ब्लॉग इंस्टॉल कर लिया और ब्लॉग हमने एक बना भी लिया। आप अपना माइक म्यूट कर लो। ठीक है, तो अभी तक हमारा ब्लॉग बन गया, रेडी हो गया। अगर आपको किसी क्लाइंट के लिए या फिर अपने लिए ब्लॉग बनाना था तो अभी तक ब्लॉग हमारा बन चुका है। थीम अगर आपको ये वाली पसंद नहीं आई तो आप अपने मन मुताबिक अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि अब ब्लॉग को हम यूज़ कैसे करेंगे, मतलब ये जो हमारा ब्लॉग है, जो हमने ब्लॉग बनाया अपने लिए या अपने किसी क्लाइंट के लिए, तो इसको अब आप यूज़ कैसे करोगे, है ना। ठीक है, तो ब्लॉग बेसिकली यूज़ होते हैं जहाँ पे आप अपना कंटेंट शेयर करते हो, अपनी पोस्ट शेयर करते हो, आपके पास अगर कोई जानकारी है उसको शेयर करते हो। ठीक है, ब्लॉगिंग का इसके अलावा दूसरा कोई ज़्यादा खास यूज़ नहीं है, नॉलेज और कंटेंट शेयरिंग के अलावा। ठीक है, तो अब हम अपने वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में हैं, ब्लॉग हमारा बन चुका है। अब हम ब्लॉग पे कंटेंट शेयर करेंगे, उसके लिए हम जाएंगे पोस्ट पे, और पोस्ट पे जाने के बाद क्लिक करना होगा आपको ऐड न्यू। तो जब आप ऐड न्यू पे क्लिक कर लोगे आपके सामने इस तरह का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे आपको जो भी आपको पता है, जो भी आपके एक्सपर्टीज़ हैं, जो भी आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे आपको फिल करनी है। तो सपोज जैसे
तो इस तरह से जितना भी कंटेंट आप यहाँ पे डाल सकते हो, जो भी आपका क्लाइंट यहाँ पे अपने कंटेंट ब्लॉगिंग से रिलेटेड कंटेंट डालेगा, इस तरह से आप उसको डाल के और उसको आप यहाँ से आपको पब्लिश करना होगा। पब्लिश होते ही ये पब्लिश हो गया है। अब हम चलते हैं हमारे ब्लॉग जहाँ पे हमने ब्लॉग इंस्टॉल किया था। ठीक है, तो देखो पहले यहाँ पे सिर्फ एक पोस्ट थी जो बाय डिफॉल्ट आती आती है। अब जो अभी हमने एक पोस्ट लिखी थी वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी सभी को। ठीक है, तो इस तरह से आप ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर यहाँ पे जो भी कंटेंट डालते जाओगे वो इसी तरह से ऊपर आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। और जब आपका ब्लॉगिंग या आपके क्लाइंट की ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म जो है उस पर ट्रैफिक आने लगेगा, तो वहाँ से आप अपनी एक अर्निंग सोर्स, इनकम सोर्स वहाँ से आप जनरेट कर सकते हो। ये बेसिकली ब्लॉगिंग हुई। ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया ना। देखो हमने वहां से राइट किया और हमारे ब्लॉग पे वो पोस्ट होने लगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना सभी को? एक बार चैट में लिख के बता दो मुझे। ठीक है, अभी अभी तक कुछ पूछना है तो पूछो, फिर आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे। अभी तक कुछ पूछना है किसी को? पूछ लो। जी जी बताओ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। दो देखो, आपके पास जब आप अपना खुद का सी पैनल खरीद लोगे, खुद की होस्टिंग खरीद लोगे, तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे। या तो आप उस होस्टिंग का एक एक्सेस क्लाइंट को दे सकते हो, या फिर आपने जो वेबसाइट बनाई है सिर्फ उस वेबसाइट का आईडी पासवर्ड आप अपने क्लाइंट को दे सकते हो। सारी डेटा, सारी डिटेल, सारी एक्सेस सब कुछ आप ही के पास रहेगी। अगर क्लाइंट ईमेल मांगता है तो आप उसको ईमेल बना के अपने होस्टिंग में से दे सकते हो, उसका आईडी पासवर्ड आप उसको दे दोगे। तो इस तरह से ये काम करता है, मतलब पूरा। जी जी बताओ। नहीं, आपको कोई भी दिक्कत किसी भी तरह की नहीं होगी। अगर क्लाइंट अपनी पूरी वेबसाइट को खराब भी कर लेगा तो भी आपके पूरे सर्वर पे, पूरे सी पैनल पे कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। सिर्फ उसकी वेबसाइट खराब होगी। और अगर उसकी वेबसाइट में कोई दिक्कत होगी तो वो आपसे कांटेक्ट करेगा, सर मेरी वेबसाइट खराब हो गई है, इसको ठीक कर दो। ठीक है, वो उस केस में क्या होता है कि आप उसका मेंटेनेंस और जो एएमसी वगैरह होती है वो आप उसकी टेक केयर करोगे, और फिर वो आपसे ठीक कराएगा। और जो भी एक्स नंबर ऑफ अमाउंट आप चार्ज करना चाहो, या ऑलरेडी अगर आपने लिया हुआ है, तो वो आप उसको फिर मैनेज करोगे। देखो, वर्डप्रेस के दो ऑप्शन है हमारे, वो एलिमेंटर के दो ऑप्शन है हमारे पास। पहला, आप फ्री वाला भी यूज कर सकते हो। अभी इनिशियल स्टेज पे आप मतलब फ्री वाले एलिमेंटर को लेके आप बहुत अच्छी अच्छी, बहुत तगड़ी और बहुत प्रोफेशनल वेबसाइट भी बना सकते हो। एलिमेंटर प्रो वाले की कोई ऐसी खास जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। और अगर जरूरत पड़ेगी भी आपको, इन केस अगर आपको एलिमेंटर प्रो की जरूरत पड़ती है, बिना उसके आपका काम चल ही नहीं रहा, तो वैसे तो एलिमेंटर प्रो जो है वो महंगा आता है, काफ़ी महंगा आता है। लेकिन उसका एक जीपीएल वर्जन, मतलब उसका एक सस्ता वर्जन जो आपको 100-200 रुपये में इंटरनेट पे मिल जाएगा, वो आप खरीद सकते हो। ठीक है, या फिर आप हमारी वेबसाइट पे भी वो एलिमेंटर प्रो का वर्जन आपको मिल जाएगा। वो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, जो हमारे सभी स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री है। वो एलिमेंटर प्रो वर्जन है पूरा। ठीक है, और बताओ। बताओ।
देखो डोमेन, तो अगर आपको कोई वेबसाइट बनानी है, कोई वेबसाइट आपको होस्ट करनी है, तो उसके लिए डोमेन चाहिए ही चाहिए। अब या तो आप क्लाइंट से बोलो कि वो आपको डोमेन लेके दे, लेकिन अगर क्लाइंट ने आपको पेमेंट कर दी है ऑलरेडी, तो आप सपोज करो आपको 100-200 रुपये में कोई भी डोमेन मिल जाएगा, वो वाला डोमेन खरीद के और उस क्लाइंट को वेबसाइट बना के दे सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है। ठीक है, तो ब्लॉगिंग तक हमारा खत्म हो गया। अगर आपको ब्लॉगिंग का प्लेटफॉर्म बनाना है, किसी को ब्लॉगिंग के लिए वेबसाइट बना के देनी है, तो इस तरह से आप बना सकते हो। थीम आप अपने हिसाब से और अपने जो है कस्टमर के क्लाइंट के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये मोटा मोटा हमारा इंस्टॉल करना बनाना ये सब समझ में आ गया। अब जो आपका जो प्रैक्टिस वाला जो सेशन होगा, मतलब कि आपको जो धीरे धीरे से इसमें इमेज लगानी, आपको यहाँ इसमें और ज़्यादा हाथ साफ करना, ठीक है, कंटेंट चेंज करना, वो जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। और बिल्कुल टेंशन फ्री होकर प्रैक्टिस करना, क्योंकि आपका कोई बिगड़ने वाला तो है नहीं। आप अपने वर्डप्रेस को अपने लोकल सिस्टम पे अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लेना और वहीं पे इसको बना बना के देखना। ठीक है। ठीक है, एलिमेंटर। अब हमारा बेसिकली वर्डप्रेस का ये हो गया, यूज ऑफ वर्डप्रेस भी हो गया, इंस्टॉलिंग और सेटअप भी हो गया, थीम भी आप डाल लोगे, ब्लॉगिंग तक भी आप समझ गए। ठीक है, अब ये बताओ कि ई कॉमर्स क्या होता है। बिल्कुल, ई कॉमर्स का कोई एक एग्जांपल। बिल्कुल बिल्कुल, अमेजोन फ्लिपकार्ट ये ई कॉमर्स के बहुत बड़े एक एग्जांपल हैं। और इवन अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों के आने के बाद ही ज़्यादातर लोगों ने ई कॉमर्स बिजनेस को अपनाना और स्टार्ट करना शुरू किया। ठीक है। तो अब जब ई कॉमर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड होने लगी मार्केट में, बहुत ज़्यादा लोगों की ई कॉमर्स वेबसाइट को लेके जो है रिक्वायरमेंट आने लगी, और बहुत सारे बिग प्लेयर जैसे विक्स वगैरह, या और भी बहुत सारे, विक्स तो खैर अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ, लेकिन जब बहुत सारी बड़ी बड़ी प्लेयर्स इंडस्ट्री में आ गए, तो वर्डप्रेस ने अपना खुद का एक ई कॉमर्स जो है एक सेगमेंट था वो लॉन्च कर दिया, जिसे हम वो कॉमर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वो कॉमर्स किस किस को पता है क्या होता है। वो कॉमर्स बताओ क्या होता है। ठीक है, देखो, अभी तक वर्डप्रेस आपको पता है कि सिर्फ हमने ब्लॉगिंग के लिए यूज़ किया और एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म था। जब ई कॉमर्स की डिमांड बढ़ने लगी, तो वर्डप्रेस ने अपना एक प्लगइन लॉन्च किया जिसका नाम था वू कॉमर्स। ठीक है, जिसका नाम था वू कॉमर्स। ठीक है, वू कॉमर्स एक प्लगइन है। ठीक है, जैसे ही आप वो कॉमर्स को अपने वर्डप्रेस में इंस्टॉल कर लोगे, वैसे ही आपका वर्डप्रेस का जो ब्लॉग है, जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है, वो एक ई कॉमर्स स्टोर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप एक बार देख लेते हैं। अब हम चलते हैं हमारे कंट्रोल पैनल में। आप कोई भी प्लगइन आप यहाँ से इंस्टॉल करोगे, प्लगइन्स में जाके ऐड न्यू, यहाँ पे वो कॉमर्स का जो प्लगइन है, आप देखो 5+ मिलियन इसकी इंस्टॉलेशन है अभी तक। ठीक है, तो इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। अभी देखो, आप पहले इसे इंस्टॉल करने से पहले अपने लेफ्ट हैंड साइड में देखो, अभी तक यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन है डैशबोर्ड, पोस्ट करने का, मीडिया, पेजेस, कमेंट वगैरह, ये ऑप्शन है। तो जैसे ही हम वो कॉमर्स को इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पे हमारे ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। इसको इंस्टॉल करने पे क्लिक करो।
ठीक है, तो वो कॉमर्स प्लगइन हमारा इंस्टॉल हो गया। अब इसे एक्टिवेट पे क्लिक करो। लेफ्ट साइड में ध्यान रखना, देखो ऑप्शन, सारे ऑप्शन चेंज हो जाएंगे, ध्यान देना। तो जैसे ही वो कॉमर्स इंस्टॉल करोगे ये आपसे सेटअप के लिए बोलेगा। अभी फिलहाल यहाँ अगर आप इसको सेटअप करना चाहो, एड्रेस जो भी एड्रेस आप डालना चाहो, दिल्ली डी, इंडस्ट्री अपना यहाँ से कुछ भी, जो भी आपकी इंडस्ट्री है, जिस भी इंडस्ट्री के लिए वेबसाइट बना रहे हो वो चूज कर लेना। कंटिन्यू। को किस तरह के प्रोडक्ट आपके होंगे यहाँ से आप वो चूज कर सकते हो। फिजिकल प्रोडक्ट जैसे टी शर्ट, जीन्स, डाउनलोड जैसे सीडी, एंटीवायरस वगैरह, सब्सक्रिप्शन मतलब जैसे नेटफ्लिक्स का बेचता है अपना मंथली वाला, मेंबरशिप हो गई किसी तरह की। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट्स को यहाँ से क्लिक करके ये जो अभी यहाँ पे ये दिखा रहा है इनके प्राइसिंग, ये भी यहाँ को आपको ये सारे प्लगइन फ्री में मिल जाएंगे इंटरनेट पे। ठीक है, तो अभी आप फिजिकल पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देना। नेक्स्ट। हाउ मेनी प्रोडक्ट डू यू वांट टू डिस्प्ले, 1 to 10। ठीक है, तो ये कुछ प्लगइन इसने सजेस्ट किए हैं, जो आप इंस्टॉल करना चाहो कर सकते हो, बाकी सबको कंटिन्यू। अभी आपको थीम यहाँ पे दिखा रहा है कि आप जो है, क्योंकि आपकी जो आपने स्टोर आपका बदल चुका है, अब वो ई कॉमर्स बन चुकी है, तो अभी यहाँ पे आपको ना कुछ फ्री वाली थीम्स दिखा रहा है जो आप कन्वर्ट कर सकते हो अपने स्टोर को एक ई कॉमर्स स्टोर में। तो अभी हम क्लिक करेंगे फ्री थीम्स पे। तो फ्री में हमारे पास स्टोर फ्रंट है। अभी फिलहाल मैं इसको कर लेता हूँ जो भी, लेकिन जो भी आपको अच्छी लगे आप उसे कर लेना। तो चूज कर लेते हैं इसको। अभी हमने एक ई कॉमर्स की नई थीम इंस्टॉल कर ली है, स्टोर फ्रंट जिसका नाम है। आप अगर यहाँ से ना करना चाहो तो आप इसको जहाँ से हमने पहले थीम इंस्टॉल की थी वहां से भी कर सकते हो, वहां भी आपको बहुत सारी थीम मिल जाएंगी। ठीक है, अभी फिलहाल हम सबको नो कर लेंगे। जो भी हमें जरूरत होगी हम एडमिन पैनल में, कंट्रोल पैनल में जाने के बाद वहां से डाउनलोड कर लेंगे। सब कुछ सेट हो गया हमारा। ओके 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 ओके, डैशबोर्ड। ठीक है, आप मुझे एक बार ये बताओ अपना अनम्यूट करके, लेफ्ट में कौन कौन से ऑप्शन चेंज हो गए, किसी को याद है, ध्यान दिया किसी ने? कौन से ऑप्शन बदल के बताओ। वो कॉमर्स आया है। अपीरियंस पहले से था, जहां से हमने थीम इंस्टॉल की थी, ये हमेशा रहेगा। हमारे नए आए हैं वो कॉमर्स, प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग एनालिटिक्स, ये चार हमारे नए आए हैं। ठीक है, आप एक बार अपनी वेबसाइट भी देख लेते हैं कैसी है। ठीक है, तो देखो हमारा जो है पूरी हमने जैसे कि एक ई कॉमर्स थीम इंस्टॉल कर ली थी वहां पे, तो ये कुछ इस तरह की दिख रही है। और हमारा जो है प्रोडक्ट है, कोई प्रोडक्ट अभी नहीं है, तो इसलिए कोई भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आपको कार्ड का ऑप्शन दिख रहा है,
इस पे क्लिक करोगे तो आपका कार्ट खुल जाएगा। ठीक है। और शॉप पे क्लिक करोगे तो सारे जो भी प्रोडक्ट आपने डाले हैं वो सारे खुल जाएंगे। मेन्यू बार, मेन्यू की कैटेगरीज आप अपने हिसाब से बना सकते हो, वो अभी मैं बता दूंगा कैसे बनेंगी। देखो ये हमारा कार्ट खुल गया, कार्ट हमारा एम्प्टी है। शॉप पे चलते हैं। शॉप पे लिखा है नो प्रोडक्ट वर फाउंड मैचिंग योर सिलेक्शन। तो अब एक प्रोडक्ट को हम ऐड करते हैं डेमो के लिए। चलते हैं प्रोडक्ट्स और क्लिक करेंगे ऐड न्यू। ठीक है, प्रोडक्ट का नाम, चलो एक कोई जींस की फोटो उठा लेते हैं पहले। यहाँ पे सबसे ऊपर वाले उसमें आएगा प्रोडक्ट का नाम, और यहाँ पे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, जैसे इट्स ए नाइस टर्निंग प्रोडक्ट कम ऑल साइजेस फैब्रिक इज वेरी गुड। तो जितना भी आप लिखना चाहो यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है। उसके बाद आप अभी यहाँ पे डॉलर में प्राइस दिखा रहा है क्योंकि हमने सेट ही किया। यहाँ पे इंडियन हम इसको चेंज कर देंगे। तो सपोज करो हम इसका प्राइस डाल देते हैं, रेगुलर प्राइस 1000 रुपये, और 500 रुपये में हम इसको सेल कर रहे हैं। मतलब इसका जो सेलिंग प्राइस है 500 रुपये, और जो 1000 रुपये इसका एमआरपी है। ठीक है। बाकी कुछ नहीं छेड़ेंगे। और एक कैटेगरी हम ऐड करेंगे यहाँ से, जैसे कि हमारी मेंस जीन्स है, मेंस जीन्स। तो हम एक मेंस जीन्स वाली कैटेगरी बना के इसको ऐड कर देंगे। अब हमारी पहली कैटेगरी बन चुकी है मेंस जीन्स। तो अब हम जब भी कोई मेंस की जीन्स डालेंगे हम इस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे। प्रोडक्ट टैग्स, टैग बेसिकली टैग एक तरह का कीवर्ड का काम करता है। जब भी कोई आपकी वेबसाइट पे उसको सर्च करेगा सर्च बार में, तो वो इस प्रोडक्ट को उठा के दिखा देगा आपको। तो हम यहाँ पे डाल देंगे मेंस डेनिम जीन्स, और इसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है। तो एक टैग हमारा इस प्रोडक्ट के लिए ऐड हो चुका है। प्रोडक्ट की इमेज, ठीक है। और यहाँ पे प्रोडक्ट गैलरी, मतलब यहाँ पे हमारी ये है प्रोडक्ट इमेज जो मेन वहाँ पे शो होती है, और ये है हमारी प्रोडक्ट गैलरी। मतलब अगर आपके पास एक जीन्स की 10 फोटो हैं तो आप उन 10 फोटो को यहाँ से ऐड करोगे। आप सिंपल हम क्लिक करेंगे पब्लिश पे। पब्लिश हो गया। अब चलते हैं वेबसाइट पे, होम पे चलते हैं। होम पे कुछ भी नहीं है। अब चलते हैं हमारे शॉप पे। तो शॉप पे दिख रहा है आपका प्रोडक्ट एक ऐड हो गया। ठीक है। और इस पे क्लिक करते हैं। देखो यहाँ पे दिखा रहा है ना, सेल लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ पे 1000 रुपये हमने उसका सेट प्राइस किया था, और 500 रुपये में उसको बेच रहे थे, तो यहाँ पे वो डिस्काउंट उसने दिखा दिया। अब हम इसको करेंगे क्लिक ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट हो गया। ऐड टू कार्ट के बाद व्यू कार्ट आप यहाँ पे क्लिक कर लो। यहाँ पे इसने दिखा दिया ये जीन्स वाला, और ये प्राइसिंग है और उसका ऑप्शन, जैसा एक ई कॉमर्स वेबसाइट में होता है। अब आप क्लिक ऑन प्रोसीड टू चेकआउट। ठीक है। तो अब जैसे कि फ्लिपकार्ट अमेजोन में होता है, अपना एड्रेस डालो, अगर आपके पास कोई कूपन है तो कूपन यहाँ पे डालो, वो सारी चीज़ें यहाँ से करके, और आप जैसे ही प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करोगे आपके पास, अगर ये आपकी वेबसाइट है तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपके पास एक ऑर्डर आया है। क्लाइंट की है तो क्लाइंट के पास आ जाएगा, और कस्टमर के पास उसकी इन्वॉइस भी चली जाएगी, और सारी डिटेल क्लाइंट के पास उसकी पहुँच जाएगी। ठीक है। अब सबसे पहले चलते हैं, ये जो यहाँ पे इसका प्राइस डॉलर में था उसको चेंज कर लेते हैं। देखो ये वाला, इसका जो प्राइस है वो अभी 100 USD है ना, तो इसको हम USD की जगह हम इसको रुपीस करेंगे। और उसके लिए मैं जाना होगा वो कॉमर्स में जाके सेटिंग।
स्टोर से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग होगी आपकी, प्राइसिंग की, टैक्स की, कोरियर की, शिपिंग की, वो सब आप वो कॉमर्स में जाके सेटिंग में करो। तो हमारा था यहाँ पे, नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको करेंसी ऑप्शन, ये देखो अब रुपए हो गया, ठीक है। दूसरा, आप यहाँ से जो भी आप सेटिंग देख रहे हो, यहाँ से जो भी आप चेंज करना चाहते हो वो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, ये पेमेंट पे जाओगे तो यहाँ से आप कैश ऑन डिलीवरी वाला यहाँ से ऑन कर लो। पेपाल से पेमेंट लेनी है तो वो यहाँ से ऑन कर लो। चेक से लेनी है तो वो यहाँ से ऑन कर लो। डायरेक्ट बैंक में पेमेंट मंगानी है तो यहाँ से ऑन कर लो। और अगर कोई दूसरा पेमेंट गेटवे भी यूज़ करते हो, जैसे पे यू मनी का, रेजर पे का, या कोई भी बैंक का पेमेंट गेटवे यूज़ करते हो, तो उसका प्लगइन इंस्टॉल करके, प्लगइन उसका कहाँ से इंस्टॉल करोगे, यहाँ से उसका प्लगइन इंस्टॉल करके और उसकी डिटेल्स यहाँ पे डालनी होगी। सिंपल है बहुत। ठीक है, अकाउंटेंट प्राइवेसी, ईमेल वगैरह वगैरह, ये बहुत सारे ऑप्शन हैं, एक एक करके चेक कर लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया सबको? एक बार बताओ, अगर अभी तक यहाँ कोई डाउट है तो वो बताओ मुझे। ठीक है, समझ में आ गया ना? ठीक है, ये हमारा होम पेज है। अब आपको सबसे पहले तो थीम अपने हिसाब से कोई डालनी होगी। ठीक है, एक बार दोबारा कोई थीम हम डाल के देख लेते हैं, चलो। जो भी थीम अच्छी लगे, जो भी थीम पसंद आए आपको, अपने हिसाब से डाउनलोड कर लेना। जैसे एक ये वाली डालते हैं, चलो। ठीक है, ये देखो पूरी थीम ये वाली बदल गई। अब हमें यहाँ से हमारा मेन्यू बार और जो है वो सारे ऑप्शन यहाँ से डाल देंगे, मेन्यू बार वगैरह जो भी होता है। ठीक, वो भी बताता हूँ कहाँ से ऐड करोगे। ये माई अकाउंट है, ये कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है। अब एक काम करते हैं, एक हम कोई दूसरी थीम डालते हैं। जो भी थीम आपकी समझ में आ जाए वो थीम डाल लेना। और अगर कोई भी दिक्कत हो तो बता देना, उसे भी सॉल्व कर लेंगे। तो अभी चलते हैं ई कॉमर्स साइन करते हैं। ये देखते हैं, ये भी इंस्टॉल हो गई, इसे भी एक्टिवेट कर लेते हैं। दो तीन थीम इंस्टॉल कर लेना जो भी। गेटिंग स्टार्टेड विद डेमोज, मतलब ये जो थीम अभी हमने इंस्टॉल की है बेसिकली, ये इस थीम के साथ कुछ प्लगइन हैं, ये आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, बैकइन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स पे क्लिक कर दो। देखो इसमें कॉन्टैक्ट अस फॉर्म आपका डाउनलोड हो जाएगा, एलिमेंटर पेज
बिल्डर डाउनलोड हो जाएगा और कुछ कंपैरिजन के ऑप्शन, ये सब ऑप्शन डाउनलोड हो जाएंगे। तो यहाँ से आप प्लगइन सारे डाउनलोड करने के बाद आप डेमो पे क्लिक कर सकते हो। डेमो में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, मतलब अलग अलग थीम के अलग अलग डेमो मिल जाएंगे, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं इस वाली थीम को। ठीक है, तो ये वाली थीम देखो कुछ इस तरह की है, ये थोड़ी अच्छी लग रही है। ओके। और देखो ये इस तरह से ये थीम है पूरी। ठीक है, तो हमारा ये शॉप है ना, शॉप, इसमें अभी यहाँ पे कोई शॉप का बटन है नहीं, तो हम उस बटन को लगा देंगे और ये हमारा ना फिर होम पेज बन जाएगा। ठीक है, देखो ये सारी कैटेगरी आ रही हैं, मतलब बहुत अच्छी थीम है। इस पर क्लिक करके देख लेते हैं एक बार। ये देखो, ठीक है, उससे अच्छी थीम है। डेमो भी इंपोर्ट हो गया। अब क्या करते हैं कि इंपोर्ट, इसी को कर लेते हैं इंपोर्ट। जब भी कोई थीम इंस्टॉल करोगे, हो सकता है वो आपको डेमो इंस्टॉल करने के लिए बोले। डेमो मतलब उस थीम के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट के, बिजनेस वेबसाइट के या शॉपिंग वेबसाइट के, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे मैंने शॉप वाले डेमो इंस्टॉल कर लिया है, और अभी हमें ये वाले प्लगइन भी इंस्टॉल करने होंगे। ठीक है, वरना ये जो थीम है, जो वेबसाइट है, वो ढंग से काम नहीं करेगी। हाँ जी सर, बताइए। हाँ हाँ, यू कैन रिकॉर्ड, और मैं भी इस, ये हमारा सेशन जो रिकॉर्ड हो रहा है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। और जो स्टूडेंट्स नहीं भी आप आए हैं, नहीं एनरोल किया, उनका भी उसको जो है डाउनलोड का लिंक भेज देंगे। जब भी डेमो इंपोर्ट करोगे तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, ये थोड़ा सा टाइम लेता है, 5-10 मिनट का। लाखों हजारों थीम इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हैं, जो भी थीम आपको अच्छी लगे। सपोज किसी को रेस्टोरेंट की वेबसाइट बनवानी है, तो रेस्टोरेंट की थीम आपको मिल जाएगी। किसी को अपना कोचिंग सेंटर बनवाना है, उसकी थीम आपको मिल जाएगी। हर तरह की थीम आपको मिल जाएंगी, जैसी थीम आपको चाहिए वैसी मिल जाएगी। हाँ जी, बताओ। तो आप थीम्स में जाके, आपकी अगर वो ई कॉमर्स है या बिजनेस वेबसाइट है, जैसी भी थीम आपको चाहिए वो आप सर्च कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगी।
ये आप गूगल में लिख देना कि जो भी थीम आपका चाहिए, जो भी प्रोडक्ट है आपके, उसका नाम लिख के, या जो भी जिस भी तरह की चाहिए, गूगल में आप फ्री वर्डप्रेस थीम डाउनलोड और वो भी है, वो सब इस तरह से सर्च कर लेना, कुल मिला के आपको मिल जाएगी। वैसे तो वर्डप्रेस में ही आपको बहुत सारी हजारों लाखों थीम मिलती है फ्री में। ठीक है, इतने हम ये प्लगइन से इन्हें भी इंस्टॉल कर लेते हैं सारे। ठीक है, हमारा डेमो इंपोर्ट हो गया, एक बार देख लेते हैं कैसा है, लग रहा है। ठीक है, देखो किस तरह से वेबसाइट पूरी हमारी बन गई। देख रहे हो, पूरी वेबसाइट पूरी चेंज हो गई बिल्कुल, मतलब। अब ये कुछ इमेजेस यहाँ पे नहीं आ रही है, क्योंकि इमेजेस हमने डाली नहीं है, इमेजेस है ही नहीं यहाँ पे। तो जो इमेज है वो यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो अब क्या, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लेते हैं। कुछ एरर आ रहा है। ठीक है, गेट स्टार्टेड हो गया। एलिमेंटर, अच्छा प्लगइन इंस्टॉल हो गए हमारे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थीम्स पे चलते हैं। तो जैसे ही देखो आपने हम वो थीम इंस्टॉल की, हमने थीम को कोई भी डेमो इंपोर्ट कर किया हमने, जब भी कोई थीम आप इंस्टॉल कर लोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन और मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारी जो वेबसाइट है वो बेसिकली एक थीम डालने के बाद कुछ इस तरह की दिख रही है, पूरी मतलब एक ई कॉमर्स जैसी होती है ना, वो बिल्कुल वैसी। हाँ, ये आपका लोगो है, इसको आप चेंज कर सकते हो कहाँ से, कस्टमाइज से। ठीक है, ये आपका मेन्यू बार है, ये मेन्यू बार आप कहाँ से चेंज कर सकते हो, यहाँ से अपीयरेंस में जाके मेन्यू। ठीक है, तो देखो यहाँ पे होम शॉप मैन कलेक्शन है ना, होम शॉप मैन कलेक्शन। सपोज मुझे एक ऑप्शन डालना है यहाँ पे, कस्टम लिंक में जाऊँगा, जो भी मेरे जो भी लिंक होगा वो डाल के, सपोज डेमो ऑप्शन डाल देता हूँ यहाँ पे, इसको ऐड कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आ गया डेमो ऑप्शन। ठीक है, इसको सेव कर देना। कुछ आपको डिलीट करना है, जैसे सपोज करो आपको ब्लॉग डिलीट करना है, कुछ भी डिलीट करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करना और रिमूव कर देना, वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे वो वाला ऑप्शन नहीं है, तो इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो आ गया ऑप्शन, डेमो ऑप्शन का। ठीक है, अब यहाँ पे ये बैनर चल रहे हैं, दो तीन बैनर चल रहे हैं जिनकी इमेजेस नहीं आ रही हैं। अगर इन बैनर की इमेज आपको लगानी है, उसके लिए भी आपको कस्टमाइज में जाके आप लगा सकते हो। ठीक है, और मेंस कलेक्शन वगैरह सब कुछ आपके पास सारे ऑप्शन आ गए हैं। शॉप पे जाओगे तो शॉप पे आपको सारे प्रोडक्ट आपको दिख जाएंगे, जितने भी टोटल आपने अपलोड किए हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं, वो सब आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, अब होम पे चलते हैं। ये हम सिंपली वेब पे गए और प्रोडक्ट देखते हैं। तो जो हमने एक प्रोडक्ट डाला हुआ है वो इस थीम में कुछ इस तरह का दिखेगा। देखो, ऐड टू कार्ट का ऑप्शन भी आ गया अपने आप यहाँ पे, कंपेयर का ऑप्शन भी आ गया, ऐड टू विश लिस्ट का ऑप्शन भी आ गया। विश लिस्ट में डालोगे प्रोडक्ट एडेड, कंपेयर में डालोगे कंपेयर के लिए सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
इस तरह से पूरे ऑप्शन आपको सारे मिल जाते हैं इसी के अंदर। कुछ फिल्टर भी आपको मिल गए कुछ सर्च करने के लिए। बाकी मेन्यू बार है, मेन्यू बार का जो भी ऑप्शन आप चेंज करना चाहो, हटाना चाहो, लगाना चाहो, वो आप अपीयरेंस में जाके मेन्यू में जाके लगा सकते हो। ठीक है, तो अभी तक बेसिकली ई कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स स्टोर को आप कैसे सेटअप करोगे ये आपको पता लग गया। ई कॉमर्स की थीम आप कैसे डालोगे ये भी आपको पता लग गया। वर्डप्रेस के साथ हमने ई कॉमर्स को सेटअप भी कर लिया। आपको पेमेंट करेंसी चेंज करना चाहते हो वो भी आप बुक कॉमर्स में जाके सेटिंग में जाके कर लोगे, ये भी आपने देख लिया। ठीक है, और टैक्स पेमेंट वगैरह वो सब आप बुक कॉमर्स के ऑप्शन में जाके आप चेंज कर सकते हो। सब कुछ यहाँ पे आए, एक बार पर्सनली जाके अपने खुद से उसको रिव्यू कर लेना। यहाँ पे बुक कॉमर्स में जाके सेटिंग। ठीक है, तो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। खुद से वन बाई वन सारे ऑप्शन ढूंढना और चेक करना, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, और बेसिकली लॉन्च भी हमारा जो है ई कॉमर्स हमारा हो गया। अब सपोज करो कुछ एडिट करना चाहते हो आप। ठीक है, ये सारे पेजेस हैं, आप किसी भी पेज में कुछ एडिट करना चाहते हो तो आप उस पे एडिट पे क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हो। ठीक है, एडिट विद एलिमेंटर। तो एलिमेंटर की मदद से आप किसी भी पेज का जो कंटेंट चेंज करना चाहते हो, डिजाइन चेंज करना चाहते हो, वो आप कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ, यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछो। हाँ जी। प्रोडक्ट में जाओ, ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक करो, सारे प्रोडक्ट दिख जाएंगे। जो भी प्रोडक्ट डिलीट करना हो उसको सिलेक्ट कर लो। ये यहाँ पे जाओ, बल्क एक्शन, मूव टू ट्रैश, अप्लाई। डिलीट हो गया। और बताओ। ठीक है, तो अभी हमारा जो बेसिकली आज का ब्लॉग, वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाना, ब्लॉग बनाना, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना, उसको यूज़ करना, किसी का कंटेंट चेंज करना, बुक कॉमर्स क्या होता है, बुक कॉमर्स कैसे सेटअप करते हैं, पेमेंट करेंसी डिटेल्स कैसे चेंज करते हैं, और अपना खुद का ई कॉमर्स स्टोर कैसे बनाते हैं, ये पूरा हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको सभी को जो आए हैं और जो नहीं भी आ पाए सबको मैं पर्सनली भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। और अगर किसी को कुछ पूछना हो तो आप व्हाट्सएप पे पिंग कर लेना, और या फिर आपका जो भी क्वेश्चन हो आप मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना। कोई ना कोई कनेक्ट करके जरूर आपके उन क्वेश्चंस का जवाब दे देंगे। ठीक है, या फिर अगर ज़रूरत होगी तो उस क्वेश्चन का या उस डाउट का एक स्पेसिफिक वीडियो बना के भी हम आपको भेज देंगे। ठीक है, और रही बात थीम बदल बदल के ट्राई करने की, तो थीम बदल के आप ट्राई कर सकते हो। जो थीम आपको अच्छी लगे वो आप ट्राई कर सकते हो, और अपने हिसाब से जो भी आप, मतलब देखो ये बेसिकली सब कुछ यहाँ से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके समझ में नहीं आएगा। जो आपको बुक कॉमर्स में जाके आप स्टोर से रिलेटेड जितने भी हैं आप सेटअप कर सकते हो, सेटिंग कर सकते हो। प्रोडक्ट में जाके आपको डिलीट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो सारा, और अपीयरेंस में जाओगे तो आप यहाँ पे थीम बदल सकते हो, वो सब कर सकते हो। तो ये बेसिक जो हमारा कंसेप्ट है कि किस तरह से वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनती है, वो हमारा पूरा खत्म हो गया। अब एक डाउट इसमें रह गया अभी तक कि अगर आपके पास होस्टिंग नहीं है और आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, एक्सेस करना है, तो आप किस तरह से करोगे। वो आप अपने लोकल सिस्टम पे, अपने कंप्यूटर पे भी खुद डाल सकते हो। उसका एक प्रॉपर स्पेसिफिक वीडियो बना के आपको भेज देंगे, और जिससे आप बिना होस्टिंग के भी, बिना सी पैनल के भी, बिना डोमेन के भी अपने खुद के कंप्यूटर पे, लोकल सिस्टम पे वर्डप्रेस को चला पाओगे, प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अब बताओ, कुछ पूछो, पूछना है तो।
हाँ हाँ, टेलीग्राम पे भी भेज देंगे, व्हाट्सएप पे भी भेज देंगे, हर जगह आपको भेज देंगे। ठीक है, ओके, तो अभी चलते हैं फिलहाल, और अगर कुछ डाउट होंगे तो उसको क्लियर कर लेंगे, और आगे के सेशन के लिए आपको अपडेट आ जाएगी। उसमें हम जानेंगे कि कैसे आप किसी पेज को एडिट करेंगे। अभी तक हमने पेज बनाना सीखा, अब हम आगे से किसी पेज को एडिट करना सीखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए चलते हैं, और कोई भी डाउट हो व्हाट्सएप पे पिंग कर देना, व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना, टेलीग्राम पे भेज देना, यूट्यूब चैनल पे भेज देना, और आपको लिंक हम बहुत जल्दी शेयर कर लेंगे। ठीक है, ओके सर, बाय बाय, सभी को टेक केयर, हैव अ गुड डे।